Yesterday we have started income tax and we have done 3 examples. Example 4, आप लोग भी 2 बार इसको मन मन में पढ़िए. मिस्टर चावला, ओके, सीनियर सिटीजन है तो सेकंड वाला स्लैब यूज होगा. सैलरी 9,35,000. अरे इनकी तो एक और ग्रॉस इनकम में ऐड होगा. सेविंग अकाउंट पे वो 15080 कमा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो पहले 3 से अलग हो गया. 15080 इनकम में भी ऐड होगा और बाद में छूट में भी यूज होगा. कहां कहां दे पढ़ो पीछे, कौन से पेज पे है? इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है देखो कहां पे मिलेगा. 80 टीटीए देखो, 80 टीटीए. मुझे भी ढूंढ के दो. पेज नंबर 482, टॉप ऑफ द पेज. 80 टीटीए, 10,000 तक की छूट मिलती है 80 टीटीए में. और इन ये लोग ये कितनी कमाई कर रहे हैं सेविंग अकाउंट से? 15,000 समथिंग. तो कितने की छूट मिल जाएगी इस बंदे को? 10,000. यानी 15,000 80 का यूज छूट में भी हो रहा है एंड इनकम में भी ऐड होगा ये, क्योंकि ये भी उनकी इनकम ही है, कमाई है. तो अभी तक ग्रॉस इनकम एक थी हर एग्जाम्पल में, बट एग्जाम्पल नंबर 4 में जो ग्रॉस इनकम होगी, जो ग्रॉस इनकम होगी वो होगी 9,35,000 प्लस 15080. इनका जो एडिशन होगा वो ग्रॉस इनकम होगी 9,50,080. ये सैलरी से आई है. और देख सॉल्यूशन देखो कितना इन्होंने कितना डिटेल बताते हैं. इन्होंने पूरा बताया है डिटेल में कि ये तो सैलरी से आई है और ये सेविंग अकाउंट के ब्याज से आई है. तो जो टोटल आया ये ग्रॉस इनकम माना जाएगा. तो आप इनकी तरह डिटेल में लिखिए. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है एमएल अग्रवाल का, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन. हमेशा की तरह क्या घटेगा? 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं जिसे. 50,000 रुपए की छूट सब्ट्रैक्ट करके आ गया 9,80 रुपीज. ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया. अब नेशनल सिक्योरिटी फंड को जो डोनेशन दिया उस पे 100% छूट है. डोनेशन इन नेशनल सिक्योरिटी फंड उस पे 100% छूट होती है. पूरे के पूरे घटा दो. 30,000 रुपए पूरे के पूरे माइनस कर दो, तो ये माइनस करके बचेगा 8,70,080 रुपीज. एनएसएफ में जो डोनेशन दिया वो पूरा का पूरा डोनेशन पे 100% की छूट है, घटा दो. अब 10,000 की और छूट है. किस खुशी में है ये 10,000 की और छूट? 80 टीटीए, 80 टीटीए डिडक्शन अप टू ₹10,000. ये बंदा कितने कमा रहा है? 15,080, बट छूट 10,000 तक की है. 10,000 और घटा दो, कितना बचा? 10,000 और घटा के 8,60,080 रुपीज. ये बैलेंस बच गया. अब जाएंगे हम 80E पे. 80E में इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन. चलो 80E पे जाओ. क्या पूरे एजुकेशन लोन के पूरे 25,000 घटेंगे या कोई लिमिट है? चलो 80E पे चलते हैं. और जो लोग घर से आज याद करके लाए हैं बहुत ही अच्छी बात है. 80E कहता है 8 फाइनेंशियल ईयर तक छूट मिलेगी. 8 फाइनेंशियल ईयर तक छूट मिलेगी. पूरे 25,000 की छूट मिल गई. मजा आ गया. ये जो एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है बंदा, उस पे टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट, उसकी भी छूट. 80E पढ़ लो. 8 फाइनेंशियल ईयर तक छूट मिलेगी. मतलब ये देखो इसके कितने रुपए घटते जा रहे हैं. पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा, फिर डोनेशन जो उसने दान दिया वो घटा, फिर 80 टीटी के अंतर्गत 10,000 रुपए घटे, फिर
वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है एजुकेशन लोन के, मतलब सैलरी में से इतने 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 इन रुपयों पे कोई टैक्स नहीं है, ये कंप्लीटली घटेंगे। और इनका यदि ऑर्डर बदल जाएगा तो डरना मत कि मैम हमने पहले गलती से एजुकेशन लोन घटा दिया, 80 टीटीए बाद में घटाया, अरे क्या फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया। 20 में से आपको -2 -3 -4 करने हैं, पहले कुछ भी कर लो, पहले -4 कर लो, अल्टीमेटली 2 3 5 और 4 9 घटाने हैं ना, तो पहले कुछ भी घटा लो। ऑर्डर बिगड़ गया तो नीड नॉट टू वरी। एजुकेशन लोन के 25,000 भी गए। अब 80C पे आ जाओ। जो पहले 3 एग्जाम्पल में 80C शुरुआत में ही हो जाता था, क्योंकि ये सब कुछ था ही नहीं पहले 3 एग्जाम्पल में। चलिए अब 80C का ढूंढ ढूंढ के बताओ। जीपीएफ एक महीने में 11,000, तो पूरे साल में 132, 12 इंटू 11 132 होता है। LIC प्रीमियम पूरे साल में 34,000, तो ये टोटल आया, अरे ये तो 1.5 लाख से ज्यादा हो गया, ये तो 1.5 लाख से ज्यादा हो गया। तो इसलिए कितने घटेंगे, 835080 में से 1.5 लाख ही घट पाएंगे, क्योंकि ये 1.5 लाख से ज्यादा हो गया। अब जाके मुझे वो इनकम मिली जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी इतनी देर में, अब मिली जाके टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख घटाने के बाद 685080। अब मुझे जाना पड़ेगा सीनियर सिटीजन के स्लैब पे। 3 लाख तक वालों को कोई टैक्स नहीं देना, इनकी तो 6,85,000 है, तो इनका बनेगा, ओ माय गॉड, तीसरा कॉलम 5 लाख से 10 लाख वाला तीसरा कॉलम। तो इन सर को इनकम टैक्स देना पड़ेगा 10,000 रुपए प्लस 20% ऑफ 5 लाख से ज्यादा। तो इसमें से 5 लाख माइनस करके पता कर लो 5 लाख से ज्यादा कितने रुपए हैं, इतना इनकम टैक्स इन्हें देना पड़ेगा। 20% ऑफ 85080। ये मैं जरा आपका वेट करूंगी, आप मुझे इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दीजिए सर का। सर इसलिए बोल रही हूँ, कहाँ गड़बड़ है बेटा, 5 लाख से ऊपर, अच्छा ओहो, 1,85,000, थैंक यू। बुक में से लिख लूं, बुक में 47016 है, बट मैं वेट कर रही हूँ, आप सब लोग अपनी कैलकुलेशन कीजिए, है ना। आपने पूरी फाइनेंशियल मैथ में अपनी कैलकुलेशन की सबने, आपने कभी भी सॉल्व एग्जाम्पल नहीं टेपा है। और ये लाइन हमने हर एग्जाम्पल में लिखी, सिंस टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए मिस्टर चावला सर एलिजिबल नहीं है 12,500 की छूट लेने के लिए, इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब तो याद हो गया होगा, कल 1 घंटा करा है। 12,500 रुपए किसको मिलेगी छूट, जिसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होगी। इसमें से 12,500 रुपए कम हो जाते हैं, और टैक्स में से, रजत टैक्स में से, बट इन्हें नहीं मिल पाएगी क्योंकि इनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। सॉरी, हाँ यही तो है, हाँ 1.5 लाख घटाने के बाद, क्योंकि ये इनकम 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए इन्हें 12,500 की छूट नहीं मिल पाएगी। अभी सेस भी तो ऐड कर दो, सेस भी तो ऐड कर दो, एजुकेशनल एंड हेल्थ सेस 4% ऑफ 47016 जो आएगा। अच्छा भाई, इन्होंने ना ये डेसिमल उड़ा दिया, राउंडेड टू नियरेस्ट रुपीज कर दिया। आप मुझे डेसिमल में बताइए प्लीज, डेसिमल में बताइए 4% ऑफ 47016 कितना आ रहा है, पैसे भी बताओ, रुपए पैसे, क्योंकि राउंड ऑफ तब करेंगे जब एग्जामिनर क्वेश्चन में बोलेगा हम
पैसों में भी रुपीस देंगे। जब ये 80 रुपये तक दे रहे हैं, इसको भी तो 100 रुपए कर सकते थे। 1880.64, तो इसको इन्होंने 1 रुपया कर दिया। नहीं, आप इसमें दीजिए, कोई आफत नहीं आ गई। तो टोटल इनकम टैक्स कितना बना? टोटल इनकम टैक्स को नेट इनकम टैक्स भी लिख सकते हो। 47016 में 1880.64 ऐड कर दो, टोटल इनकम टैक्स बनेगा बंदे का 64 पैसे, 69884, 48,896 रुपीज 64 पैसा, इतना टैक्स बनेगा। तो आप रुपीज पैसे में मत करो राउंड ऑफ, नियरेस्ट टू रुपीज। क्वेश्चन में दिया तो कर देना। यदि ये 50 पैसे से ज्यादा है तो इसको 1 रुपया बढ़ा देना। यदि ये 50 पैसे से कम है तो 1880 कर देना। ये तो आया ओल्ड टैक्स रिजाइम से, ऊपर हेडिंग डालो, ये आया ओल्ड टैक्स रिजाइम से। अब मिस्टर चावला का ही आपको न्यू टैक्स रिजाइम से भी निकालना है। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम से आया, अब आपको मिस्टर चावला का दोबारे कैलकुलेट करना है न्यू टैक्स रिजाइम से। अब हम न्यू टैक्स रिजाइम का स्लैब, चलो 2 मिनट रुक रही हूं, कोई कर रहा है तो कर लीजिए। फिर हम न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में देखेंगे। क्या पढ़ा था हमने कल? 80C कुछ नहीं लगने का, सीधा सीधा शायद 75,000 याद आ रहा है मुझे, सीधा सीधा 75,000 है शायद, अभी मैं भी देख के बताऊंगी क्योंकि स्लैब मुझे भी नहीं याद है। न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग क्या रूल्स हैं, सब लोग पढ़ो, मुझे भी बताओ कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन? 75,000, और शायद ये भी लिखा होगा और कोई डिडक्शन नहीं होगा, और कोई डिडक्शन नहीं होगा। क्या कह रहे हो? कितने रुपए की? अच्छा, ठीक। रीड किया बेटे आपने? यस मैम, रीड करा था। ओके। तो न्यू टैक्स रिजाइम कहता है, एग्जाम्पल 4 के ऊपर ही दे रखा है कि 75,000 की तो छूट मिलेगी ही मिलेगी। अब टेबल के नीचे आ जाओ, 87A, ये वाला 87A, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम 12,500 घटा रहा है टैक्स में से। न्यू टैक्स रिजाइम कह रहा है कि यदि ज्यादा 7 लाख तक है तुम्हारी टैक्सेबल इनकम तो तुम्हें 20,000 की छूट मिलेगी। 12,500 क्या बन चुका है? 20,000। तो चलो देखते हैं मिस्टर चावला के केस में क्या होता है। न्यू टैक्स रिजाइम, इनकम, ग्रॉस इनकम लिखो, ग्रॉस इनकम ₹9 लाख, ये ग्रॉस इनकम है। न्यू टैक्स रिजाइम, वो मत जोड़ देना इसमें इंटरेस्ट के पैसे, वो ओल्ड टैक्स में जुड़ते थे। न्यू पॉलिसी में वो 15,080 रुपए नहीं जुड़ेंगे। अब घटा दो, सब मना है, मतलब ओल्ड न्यू टैक्स रिजाइम तो आसान पड़ेगा, उल्टा कैलकुलेशन में कर रखे हैं। अच्छा, तो ये इंटरेस्ट ऐड होगा, तो ये इन्होंने बताया क्यों नहीं फिर इसमें न्यू टैक्स रिजाइम में? है तो इनकम ही, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कमाई जाएगी वो फिर कहाँ जाएगी, उस पर टैक्स ले या ना ले, तो पूरी कमाई पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। यू आर राइट। तो हमने ग्रॉस इनकम यहां से उठा ली 1500 वो जोड़कर। यस बेटे, ये जोड़कर ठीक है। 75,000 डिडक्शन कर दो, 75,000 डिडक्ट कर दिया। अब स्लैब पे चलते हैं।
स्लैब पे चलते हैं, 8 लाख, तो कॉलम नंबर 3 यूज होगा। कॉलम नंबर 3 क्या कहता है? कॉलम नंबर 3 कैसे निकलेगा इनकम टैक्स? 20,000 प्लस 10%, 7 लाख से ज्यादा, 1,75,080 रुपीज, ये हुआ टोटल इनकम टैक्स। ये हुआ टोटल इनकम टैक्स। 20,000 प्लस 20 से 20 कैंसिल, 17508, 37508। अब क्योंकि इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो ये वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन आएगी। सिंस टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज्यादा है, अब 5 लाख नहीं है रूल, अब रूल हो गया 7 लाख। तो क्योंकि टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज्यादा है और 12,500 की जगह रूल हो गया 20,000, तो वो 20,000 रुपए की छूट नहीं मिल पाएगी, वरना इसमें से 20,000 और कम हो जाते टैक्स में से। तो ये लाइन लिखो, सिंस टैक्सेबल इनकम इज मोर देन ₹7 लाख, मिस्टर चावला इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर 87A। बेटा ये लाइन लिख के आइएगा कि 87A की छूट 20,000 की नहीं मिलेगी। फोर 8 जा 32, 4 5 जा 20, 30, 4 3 जा 12, 13 कितना 1500.32। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया? 37508 प्लस 1500.32। क्या बेटा? 3900.32, 39,000। अरे वाह, इसका मतलब क्या बेनिफिशियल है, ओल्ड या न्यू? न्यू टैक्स रिजाइम बंदे के लिए बेनिफिशियल रहा। अच्छा, हमारे मन में क्या आ सकता था कि यार ये कोई भी डिडक्शन नहीं हो रही, 1.5 लाख रुपए भी नहीं घटे, जो दान में पैसे दिए वो भी नहीं घटे, क्या पता न्यू टैक्स रिजाइम से वो बंदा घाटे में रह जाए, क्या पता उसे इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ा हो। बट टेबल किस तरह से गवर्नमेंट ने बनाई, क्या देखा आपने कैलकुलेशन के बाद? कि न्यू टैक्स रिजाइम से टैक्स उल्टा कम देना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू ओल्ड टैक्स रिजाइम। और शायद इन्होंने कंपेयर करने को बोला है, तो आप वो लास्ट लाइन ऐड करो आंसर में। देखो क्वेश्चन पढ़ना जरा, कंपेयर करने को बोला है। कैलकुलेट इनकम टैक्स विद न्यू टैक्स रिजाइम, इज न्यू टैक्स रिजाइम स्लैब बेनिफिशियल? तो इन्होंने सॉल्यूशन में इनको घटा के दिखा रखा है, तो घटा के दिखाने की क्या जरूरत है? आप कह देना इट इज लेस देन दिस, तो यस न्यू टैक्स रिजाइम इज बेनिफिशियल। तो अब हमने चारों एग्जाम्पल बहुत डिटेल में कर लिए। अब आप क्वेश्चन 1 करके दिखा दीजिए मुझे। आपको यदि याद नहीं हुआ कौन से सेक्शन के अंदर क्या डिडक्शन है, तो आप थ्योरी की मदद ले लो, बट यदि अनसॉल्व का आंसर मैच हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो जाएगा। सॉल्व का तो मैच हो ही जाता, हमारे आगे सॉल्यूशन था, जहां अटकते वहां देख लेते। तो अब मैं वीडियो पॉज कर रही हूं, जिसका क्वेश्चन 1 का आंसर सबसे पहले मैच हो जाए। कई लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया इनकम टैक्स का, और होपलेस होने की नीड नहीं है, सिली मिस्टेक हो जाती है, बस हम कोशिश ही कर सकते हैं कि सिली मिस्टेक ना हो। अमन की एज 35 ईयर्स है, ग्रॉस इनकम 6,98,000 है, 6,000 रुपए एनपीएस में, 24,900 रुपए LIC प्रीमियम में, NSC 40,000 की, 15,000 चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, इस पे शायद 100% की छूट थी। तो मिस्टर अमन ने ओल्ड टैक्स रिजाइम से कितना टैक्स पे किया? एक्सरसाइज 15.2
असबा कितना आया बेटा इनकम टैक्स? यदि मैं लैंग्वेज ना लिखूं तो प्लीज आप लोग लैंग्वेज लिखिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने घटा दिया। अब 80C में एनपीएस 6,000 पर मंथ 72,000। एलआईसी में एलआईसी में 24900 और एनएससी में 40,000 13690 जो कि 1.5 लाख से कम है। अब आपने वो जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, एक मिनट सुनिए, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इसमें से घटाया होगा, शुरू में ही घटा दिया होगा 100% छूट। मैंने अपनी नोटबुक में जो फाइनल आंसर आया 80C घटाने के बाद घटाया, क्या फर्क पड़ जाएगा? जो अभी मैंने बताया, अरे 20 में से 3 भी घटाना है, 4 भी घटाना है, 9 भी घटाना है, आगे पीछे घटा दिए तो क्या फर्क पड़ गया? तो आगे पीछे घटा सकते हैं, या चलो मैं भी यही घटा देती हूँ कहीं आप लोगों को लगे। तो ₹648,000 में से रिलीफ फंड कितना है? रिलीफ फंड का, रिलीफ फंड में दिए हैं 15,000 रुपए, तो बैलेंस बचा रिलीफ फंड के। 100% छूट है रिलीफ फंड में पैसे देने की। 1 2 3, 8 में से 5 गया 3, और अब बैलेंस 633,000 में से हमें 136,900 रुपए, क्योंकि ये 1.5 लाख से कम है, तो अब इस बंदे की टैक्सेबल इनकम आएगी रुपीज 10 में से 9 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 3 गया 9, 5 में से 1 गया 4। अब ये आप लोगों की भी यही आ रही होगी 496100। अब इनकम टैक्स, इसमें कौन सा स्लैब लगा? 5%, 2,50,000 से ऊपर, 2,50,000 से ऊपर, ये आया इनकम टैक्स। अब क्योंकि इसकी टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख है, तो ये टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख है, तो ही इज एलिजिबल, 12,500 की छूट मिलेगी। वो इसके तो पहले ही 12,500 से कम है, तो इसका टोटल नेट इनकम टैक्स बचा, सेस तो लग ही नहीं सकता बेचारे का, 0 इनकम टैक्स है, क्योंकि ये तो 12,500 से कम है, इतने की छूट मिल जाएगी। 12,500 की छूट मिलनी थी ना, तो गवर्नमेंट को ही से पैसे देगी बचे हुए। वो अप टू है, अप टू 12,500 की छूट। तो यदि टैक्स 12,500 से कम है तो उस बंदे को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आप सब लोगों का ये वाला आंसर मैच होना चाहिए बोर्ड से। एंड आई एम हैप्पी, सब लोगों ने बहुत जल्दी मुझे क्वेश्चन 1 करके दिखाया। अब मैं तुम्हें दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए टाइम, और मैं घड़ी देखकर 3 या 4 मिनट दूंगी क्वेश्चन 2 के लिए। कहाँ सिली मिस्टेक हुई रजत, ऑनेस्टी से बता। यहाँ यहाँ पे 3 लिख दिया, ये सिली मिस्टेक ही तो है ना? सब्ट्रैक्शन गलत कर दिया, और हमारा बेटा 5 मार्कर आएगा इनकम टैक्स में से या केस स्टडी। तो 5 और 4 नंबर ये पक्के हैं हमारे। बस ध्यान से घटाओ, ध्यान से सब्ट्रैक्ट करो, ध्यान से ऐड करो। आई एम वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स। दो लोगों का मैच हुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा। डिस्कस कीजिए दोस्त के साथ, कोई बुराई नहीं होती है हेल्दी डिस्कशन में।
50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन घट गए, इनकम बची 7,000, 7 लाख 8,000। 80C के अंतर्गत 7,500 पर मंथ के हिसाब से 90,000। LIC हाफ ईयरली डबल कर दो, आधे साल में 23,400 तो पूरे साल में 46,800। NSC 25,000, इसका टोटल बना 16,1800 जो 1.5 लाख से ज्यादा है, जिस वजह से 708,000 में से केवल 1.5 लाख घटेगा, क्योंकि वो 1.5 लाख से ज्यादा है, और बैलेंस बचेगा 558,000। अच्छा, ये मैं चैरिटी का फिर घटाना भूल गई, तो मैं अब घटा लूंगी। एक ही बात होती है, ML अग्रवाल ने चैरिटी का हमेशा पहले घटा रखा है 80C से पहले, और मैंने 80C के बाद घटाया है। फिर मैं वही वाली बात कहूंगी, एक ही बात है। 80G चैरिटी दिया उसने 20,000, जरा बताना 50% लगेगा या 100% लगेगा? 50%, तो यानी 10,000। 10,000 चैरिटी के घटेंगे तो बचेंगे 548,000, और बंदे की एज है 62। बंदे की एज है 62 ईयर्स बंदे की एज है, तो सीनियर सिटीजन वाला लूंगी मैं। अब आपकी और मेरी टैक्सेबल इनकम मैच हो रही है क्या गर्ल्स? तो फिर तो गलती होने का चांस ही नहीं है। अब मैच हुई। बुरा फील करो थोड़ा सा कि हमने क्यों की सिली मिस्टेक। टैक्सेबल इनकम, क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो सेकंड वाला स्लैब देखिए, 10,000 प्लस 20%, 5 लाख से ज्यादा। 5 लाख से ज्यादा 48,000, तो टैक्सेबल इनकम आई 19,600। और क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द डिडक्शन अंडर 87। यही नाम था ना उस डिडक्शन का, 12,500 वाली डिडक्शन का नाम, सेक्शन 87A। तो ऐसे भी कर सकते हो, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो बंदा एलिजिबल नहीं है 87A के डिडक्शन के लिए। वो पूरी लाइन लिखनी है हर क्वेश्चन में। तो सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ 19,600, 784। तो टोटल इनकम टैक्स 19,600 प्लस 784, दैट इज 20384। तो जिन बच्चों की जहां भी गलती हुई है सारी डिजिट मैच करो। सबसे पहले तो ये मैच करो, टैक्सेबल इनकम मैच हो गई क्या? फिर ये मैच करो, इनकम टैक्स मैच हो गया क्या? सेस, और दिस इज द फाइनल आंसर। थर्ड मैच हो गया, क्या बात है। नहीं, डेसिमल में दो। क्वेश्चन पढ़ो, इन्होंने कहा है राउंड ऑफ करो। 0.8 मत छोड़ो, 0.80, 80 पैसे। पॉइंट हमेशा रुपीस पैसे 2 डेसिमल प्लेस पे दो। बहुत बढ़िया, जिनका 3 हो गया 4 पे पहुंचिए। मुझे जरा सबके अकॉर्डिंग चलना है। मैं अब 5 मिनट मतलब 2-3 मिनट बाद करूंगी 3। पहले सब लोग अपनी पूरी कोशिश कर ले 3 में। अब इसमें जो मेडिकल वाला कॉन्सेप्ट है 3 में, वो अभी तक कहीं आया ही नहीं था। कौन सा सेक्शन है मेडिकल का? सेक्शन 24, 80 पूरा 80D। तो इसमें एक और सेक्शन लगेगा एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 3 में,
सेक्शन 80D, मेडिकल में 25,000 तक की छूट है, तो इसने मेडिकल में जितना पैसा दिया है वो 25,000 से कम है, तो उस पर कंप्लीट छूट है। क्वेश्चन 3 में 80D सेक्शन एक और एक्स्ट्रा लग रहा है। बेटा यदि 30,000 पे कर रहे हो तो 25,000 घटेंगे। अप टू 25,000 का मतलब है उससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। मतलब शुरू में ही पे कर दिया। इफ ही पेड 1,500 पर मंथ एज एडवांस इनकम टैक्स फॉर 11 महीने, 11 महीने तक वो पर महीने देता जा रहा है एज ए इनकम टैक्स, कि बाद में जो कैलकुलेशन आएगा जो बैलेंस बचेगा वो अब 12वें महीने के बाद दे दूंगा। आप पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेट करो, उसमें से 11 इंटू ये घटा देना कि वो क्योंकि वो पे हो चुका। ये लास्ट लाइन को छोड़ के सिंपल इनकम टैक्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रॉस इनकम है बंदे की 9,50,000, 50,000 घटा दिए, 9 लाख इनकम बची। 80C में 80C का टोटल करते हैं। एनपीएस 9,200 पर मंथ, दैट इज 110,400। LIC में 29,000, ट्यूशन फी में 42,000 एंड प्रिंसिपल ऑन होम लोन भी 80C में जाता है। ये होम लोन तो कोई लेना भूल नहीं गया, प्रिंसिपल ऑन होम लोन टोटल बैठा 1,99,000 विच इज ग्रेटर देन 1.5 लाख, से बड़ा है, तो इसलिए 9 लाख में से केवल 1.5 लाख ही घट पाएगा। 7,50,000। 80D, 80D मेडिकल के 1840 पे कंप्लीट छूट है। सेक्शन 24 क्या कहता था, याद दिलाओ, ये एक एग्जाम्पल में यूज हुआ था। सेक्शन 24 होम लोन पे इंटरेस्ट पे कंप्लीट छूट होती है क्या? अच्छा अप टू 2 लाख, ओके अप टू 2 लाख इंटरेस्ट याद करना पड़ेगा ना, ये इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे अप टू 2 लाख छूट है, इसका इंटरेस्ट ये है, तो ये कंप्लीट घट गया क्योंकि ये 2 लाख से छोटा है। तो अब अपनी टैक्सेबल इनकम और मेरी टैक्सेबल इनकम मैच कर लो, जिनका आंसर अभी भंवर में है। और भी हो गया, बहुत बढ़िया।
5 जीएसटी के साथ होमवर्क में ले लो, और वो होमवर्क कब करके लाना है? मंडे को, कल टेस्ट से फ्री होने के बाद। जीएसटी का भी होमवर्क, इनकम टैक्स का भी होमवर्क। ओके। और टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर 12,587A, नॉट एलिजिबल। डिडक्शन इन 87A के अंदर जो डिडक्शन है 12,500, उसके लिए एलिजिबल नहीं है ये बंदा। इनकम टैक्स 12,500 प्लस 20%, 5 लाख से ज्यादा, 37020। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 1481, 4% of income tax. Total income tax 37020 plus 1481. Total income tax is 38501. ये कह रहे थे आप? हाँ, तो ये कितना लिखो? राउंड ऑफ करना नहीं चाहिए ना जब तक वो लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो उन्हें कहना चाहिए कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी, तभी तो मैं 1 रुपया बढ़ाऊंगी। तो ये कितना आएगा अतुल्य? गर्ल्स के लिए 4 and 5 होमवर्क, रजत के लिए भी 4 and 5 होमवर्क, आप दोनों ओनली 5 एंड प्लस जीएसटी। ठीक है, या 4 और 5 क्लास में कर लोगे ना आप तो खुद, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया है। मंडे को देखेंगे नया चैप्टर, पहले डाउट्स देखूंगी, नंबर ऑफ डाउट्स कितने हैं।